जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 65 और 66 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं ब्रज में बलराम जी का आगमन और रास तथा पौंड्रक का वध। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री बलराम जी ने नंद यशोदा आदि ब्रजवासियों को याद करके श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे भाई, जब हम ब्रज से मथुरा आए थे तब हम ब्रजवासियों से ये कहकर आए थे कि कुछ दिन बाद हम फिर ब्रज में लौट कर आएंगे, परंतु इतने दिन व्यतीत हो गए, हम वहां नहीं गए हैं। यदि आप कहें तो हम ब्रज में जाकर नंद यशोदा और गोपी ग्वालों की खबर ले आएं। श्री कृष्ण जी की सम्मति लेकर बलराम जी हल मूसल लेकर रथ पर चढ़कर ब्रज को चल दिए हैं। हे राजन, बलराम जी जिस जिस देश में होकर निकलते थे वहां के राजा आगे बढ़कर उनका आदर करके बहुत सी भेंटें देते थे। इस प्रकार कुछ दिनों की यात्रा करके वे उज्जैन में अपने गुरु सांदीपन के दर्शन करते हुए ब्रज भूमि में आए हैं। वहां आकर उन्होंने देखा कि जगह जगह पर गोपी ग्वाल श्री कृष्ण जी के चरित्रों का कीर्तन कर रहे हैं और उन्हीं के ध्यान में सब मग्न हुए हैं। यह सब देखकर आज बलराम जी के नेत्रों में आंसू भर आए हैं और सब ब्रजवासियों ने उनके रथ की ध्वजा देखी तो सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण बलराम जी का आगमन जानकर दौड़ते हुए रथ के पास से आए हैं। उस समय बलराम जी ने रथ से उतरकर सबको गले से लगाया है और उनकी कुशल क्षेम पूछी है। इसी समय किसी ग्वाले ने नंद यशोदा को श्री बलराम जी के आने का समाचार दिया। जब बलराम जी ने नंद यशोदा को आते देखा तो वे आगे बढ़कर उनके श्री चरणों में गिर पड़े हैं। उस समय नंद राय ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और यशोदा मैया ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया है। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली हैं। हे राजा परीक्षित, तदनंतर बलराम जी को घर लाकर नंद यशोदा ने कुशल क्षेम पूछी है। नंद जी कहने लगे कि हे बलराम, राजा उग्रसेन सहित वसुदेव जी आदि सब यादव और हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी सकुशल तो हैं, क्या वे कभी हमारी याद भी करते हैं? बलराम जी ने उत्तर दिया कि हे बाबा, आपकी कृपा से सब लोग प्रसन्न हैं तथा वे सदैव आपकी कीर्ति के यश का गान किया करते हैं। यह सुनकर यशोदा मैया ने पूछा कि हे बलराम, मेरी आंखों के तारे कन्हैया आनंद पूर्वक तो हैं, जब से वे यहाँ से गए हैं तब से हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हम सब आठों प्रहर उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। इतना कहकर जब यशोदा मैया रोने लगी तो बलराम जी ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर धीरज दिया है। जब वे भोजन आदि से निवृत्त होकर घर से बाहर आए तो ये देखा कि सभी गोपियां तन क्षीण बिखरे केश भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में मतवाली इधर उधर घूम रही हैं। हे राजा परीक्षित, जब गोपियों ने श्री बलराम जी को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर दौड़ती हुई उनके पास आई हैं और हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे बलराम जी, हमारे श्याम सुंदर कुशल पूर्वक तो हैं, वे कभी हमें याद भी करते हैं या नहीं करते? वे जब से यहाँ से गए हैं तब से एक बार उन्होंने उद्धव के हाथ योग का संदेश अवश्य भेजा था, परंतु उसके बाद फिर कोई सुधि उन्होंने नहीं ली है। अब वे भला किसकी सुधि क्यों लेंगे? उस समय एक गोपी ने कहा है कि हे सखी, श्री मुरली मनोहर की प्रीति का भरोसा कौन करे? कहाँ तो वे राधा के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे और अब राधा रानी की उन्हें तनिक भी याद नहीं आती है। सुनती हूँ कि उन्होंने 16 सहस्त्र 108 राजकन्याओं के साथ विवाह कर लिए हैं, फिर वे भला हमारी याद क्यों करने लगे? एक अन्य गोपी बोली कि हे सखी, श्याम सुंदर के अवगुण तो उद्धव ही आकर सुना गए, इसलिए उनके लिए पछतावा करना निरर्थक है। गोपियों के इन वचनों को सुनकर श्री बलराम जी कहने लगे कि हे गोपियों, मैं तुम्हारे ही निमित्त यहाँ आया हूँ। कन्हैया ने तुम्हें मथुरा से लौटकर आने का वचन दिया था, इसी कारण उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अब हम 2 मास तक तुम्हारे साथ रहेंगे। यह कहकर बलराम जी ने समस्त ब्रज गोपियों को आज्ञा दी है कि आज पूर्णिमा की रात्रि है, इसलिए तुम श्रृंगार करके वन में आओ, जिससे हम तुम सब रास करें। ऐसे वचन सुनकर समस्त ब्रज बालाएं बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को लौट आई हैं। हे राजा परीक्षित, सायंकाल
जब बलराम जी वन को गए तो पीछे से सब गोपियां भी उनके पास आ पहुंची हैं। श्री बलराम जी कंद पुष्प के समान सुंदर शरीर पर पीतांबर पहने, समस्त अंगों में रत्न जड़ित आभूषण धारण किए बहुत ही सुहावने लग रहे थे। उस समय यमुना किनारे मनोहर रास मंडल स्थापित हो गया। तब समस्त गोपियां लज्जा छोड़ प्रीति सहित वीणा, मृदंग, करताल, उपंग, मुरली आदि साज बजाती हुई और नृत्य करती हुई बलराम जी को मोहित करने लगी हैं। तदुपरांत बलराम जी भी वरुण देव जी द्वारा भेजी हुई वारुणी का पान करके उनके साथ रास विलास करने लगे। उस क्षण उस शोभा और आनंद का अवलोकन करने के लिए सब देवतागण अपनी अपनी देवांगनाओं के सहित विमानों पर चढ़कर आकाश में आए हैं। उस शोभा को देख चंद्रमा भी अपनी गति भूल गया है और अपनी परम सुंदर उज्जवल किरणों द्वारा अमृत रस बरसाने लगा है। हे राजा परीक्षित, इसी समय श्री बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने हल द्वारा यमुना जल को खींचकर जल विहार किया। उस स्थान पर श्री यमुना जी अभी तक उल्टी बह रही हैं। इस प्रकार जल विहार करने के बाद जब वे जल से बाहर निकले तो वरुण देव ने उनके आगे मणि और रत्न और वस्त्र आभूषणों का ढेर लगा दिया। तब बलराम जी की आज्ञा से समस्त गोपियों ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धारण किया है। तदुपरांत बलराम जी ने गोपियों के साथ वन विहार किया है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार बलराम जी ने चैत्र और वैशाख 2 मास तक ब्रज में निवास करके रात्रि में तो वन में रास लीला करके ब्रज गोपियों को आनंदित किया और दिन के समय में नंद यशोदा आदि को श्री मुरली मनोहर की चर्चा करके सुख पहुंचाया है। तत्पश्चात अध्याय 66 की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कांति देश का प्रतापी राजा पौंड्रक काशीपुरी में रहता था। उसके हृदय में यह अभिलाषा प्रकट हुई कि मैं अपना नाम वासुदेव रखकर अपने को श्री कृष्ण का अवतार घोषित करके सबसे अपनी पूजा कराऊं। उसने 2 भुजाएं लकड़ी की बनवाकर अपने शरीर में लगवा ली और श्री कृष्णचंद्र जी के समान पीतांबर धारण कर वे जयंती माला गले में पहने, कुंडल धारण कर लिए और अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लेकर काष्ठ के अर्थात लकड़ी के गरुड़ पर बैठकर चारों तरफ घूम घूम कर अपनी पूजा कराने लगा। उसका यह कृत्य देखकर सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि एक तो वासुदेव श्री कृष्ण जी हैं, जिन्होंने यदुकुल में अवतार लेकर कंस का संहार किया था, जो अब द्वारिकापुरी में विराजमान हैं, अस्तु यह दूसरा वासुदेव कहां से प्रकट हो गया। इसलिए अब इन दोनों में से हम किसे असली समझें। हे राजा परीक्षित, उसी समय पौंड्रक ने एक ब्राह्मण द्वारा श्री कृष्ण जी से द्वारिका में ये कहला भेजा है कि वह या तो अपना वासुदेव नाम कहलाना छोड़ दें, नहीं तो वे हमारे साथ आकर युद्ध करें। पौंड्रक का ये समाचार लेकर एक ब्राह्मण द्वारिकापुरी में पहुंचा है। तब उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर श्री श्याम सुंदर भगवान जी से कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, मैं काशीपुरी के राजा पौंड्रक का कुछ संदेश लेकर आपके पास आया हूं, परंतु मैं उसे आपसे कहने में डरता हूं, इसलिए आप मुझे अभय दान दें तो मैं उसे प्रकट करूं। उस ब्राह्मण के ऐसे दीन वचन सुनकर दयालु प्रभु ने कहा है कि हे ब्राह्मण, तुम निर्भय होकर उससे कहो, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। तब ब्राह्मण बोला कि हे त्रिलोकीनाथ, आपके लिए राजा पौंड्रक ने यह संदेश भेजा है कि वास्तविक वासुदेव मैं ही हूं। मैंने ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार धारण किया है, अतः तुम मेरा वेश धारण करके अपने को वासुदेव क्यों कहलाते हो? यदि तुम अपने को त्रिलोकीनाथ कहते हो तो जरासंध से डरकर द्वारिकापुरी में क्यों जा छिपे हो? अतः तुम अपना वासुदेव नाम बदल दो, नहीं तो मैं सारे यदुवंशियों सहित तुम्हारा वध करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब पौंड्रक के दूत उस ब्राह्मण ने ऐसे वचन कहे तो श्री कृष्ण जी सहित सब यदुवंशी हंस पड़े हैं।
उसी क्षण एक यदुवंशी क्रोध में भरकर बोल उठा कि हे ब्राह्मण, यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे अहंकार भरे वचन कहता तो हम उसे बिना मारे ना छोड़ते। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे समझाते हुए कहा है कि हे भाई, दूत पर क्रोधित होना उचित नहीं है। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण जी ने उस दूत से कहा है कि हे ब्राह्मण, तुम अपने राजा से जाकर ये कहना कि वे तुम्हारा संदेश सुनकर बहुत ही हर्षित हुए हैं और तुम्हारा स्वागत करने के लिए काशी आ रहे हैं। इतना सुनकर वह दूत द्वारिकापुरी से लौटकर काशीपुरी में आया और राजा पौंड्रक को सब हाल कह सुनाया है। तदुपरांत श्री कृष्णचंद्र जी भी यदुवंशियों की सेना लेकर आज काशीपुरी में आ पहुंचे हैं। जब उन्होंने काशीपुरी में जाकर अपना 5 जन शंख बजाया, तब राजा पौंड्रक भी युद्ध करने के निमित्त 2 अक्षौहिणी सेना लेकर उनके सम्मुख जा पहुंचा। उस समय उसका मित्र प्रयाग नरेश पार संग्रह भी उसकी सहायता के लिए 3 अक्षौहिणी सेना लेकर रणभूमि में आ डटा है। अस्तु जब युद्ध शुरू हुआ तब श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा पौंड्रक के आगे आकर उसका मुकुट उतार लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे राजन, हम तुम्हारे संदेश को पाकर यहाँ आए हैं। यदि तुम अब भी सच्ची बात स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम बेमौत मारे जाओगे। जब उसने भगवान श्री कृष्ण जी की ये बात नहीं मानी, तब उनकी आज्ञा से सुदर्शन चक्र ने उस कपट वेशधारी पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया। तदुपरांत उसका मस्तक उड़कर काशीपुरी के द्वार पर जा पड़ा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस समय पौंड्रक के पुत्र सुदक्षिण ने क्रोधित होकर ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पिता का बदला लेकर ही रहूंगा। यह प्रण करके वह श्री कृष्णचंद्र जी को मारने के लिए भगवान शिव जी की घोर तपस्या करने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब सुदक्षिण ने विश्वास पूर्वक भगवान शिव जी की तपस्या की तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा है। तब सुदक्षिण ने विनती करके कहा है कि हे भगवान, मेरी केवल यही इच्छा है कि जिसने मेरे पिता को मारा है उसे इसका फल मिल जाए। यह सुनकर महादेव जी भगवान ने उत्तर दिया है कि हे सुदक्षिण, तेरे पिता की मति नष्ट हो गई थी, इसलिए यदि तू उसका बदला लेना चाहता है तो उल्टे मंत्र पढ़कर हवन कर। उसके प्रताप से यज्ञ कुंड से कृत्या नामक अग्नि प्रकट होकर तेरा मनोरथ पूर्ण करेगी। परंतु यह ध्यान रखना कि जो लोग हरि भक्त नहीं हैं उन्हीं पर तेरा वश चलेगा, लेकिन हरि भक्तों पर तेरा कोई वश नहीं चलेगा। यदि तूने भूल से भी किसी हरि भक्त से विरोध किया तो तेरे प्राण चले जाएंगे। इतना कहकर महादेव जी भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। तब सुदक्षिण ने उल्टा मंत्र पढ़कर हवन करना आरंभ किया है। जब वह हवन पूर्ण हो गया तब यज्ञ कुंड से कृत्या नामक अग्नि प्रकट होकर वन और नगरों को भस्म करती हुई द्वारिकापुरी में जा पहुंची है और अपने तेज से उस द्वारिकापुरी को जलाने लगी। ऐसा देखकर सब द्वारिका वासियों ने अत्यंत व्याकुल होकर श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाकर कहा है कि हे भगवान, ना मालूम ये अग्नि कहां से प्रकट होकर आई है जो समस्त द्वारिकापुरी को जलाकर भस्म किए दे रही है। तो आप शीघ्र ही इससे हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम लोग धीरज धारण करो, मैं अभी उसे शांत किए देता हूं। यह कहकर श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी ने आज अपने सुदर्शन चक्र को ये आज्ञा दी है कि तुम कृत्या को शीघ्र ही नष्ट कर दो। यह आज्ञा सुनकर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को उल्टा काशीपुरी को लौटा दिया है। तब उसने काशीपुरी में प्रवेश करके सुदक्षिण सहित समस्त यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों को जलाकर भस्म किया है। तदुपरांत सुदर्शन चक्र अपनी ज्वाला को मणिकर्णिका कुंड में शांत करके द्वारिकापुरी में लौट आया है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।